Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to discuss about objective question and answer of Economics Chapter 4 Globalization and the Indian Economy. ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आंसर हमने कल किए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आप गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो नंबर्स है वो 32 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये 5 चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11, ये चैप्टर नंबर 4 का फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि एक स्टोरी फॉर्म पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताता जाऊँगा, आप समझते जाइए। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा है इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस of goods than they did 2 decades back. This is closely associated with the process of, अब देखिए क्या हुआ है कि इंडियन बायर्स जो हैं, ठीक है, कि उनके पास गुड्स की ग्रेटर चॉइस कैसे आई है 2 decades बैक से, यानी 2 दशक पहले से, कि वो जो एसोसिएट हुए हैं बेटा वो हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से। तो इस वाले कॉलम पर आएगा ग्लोबलाइजेशन, तो आप लिख लेंगे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, मार्केट इन इंडिया आर सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन मैनी अदर कंट्रीज, कि इंडिया के मार्केट के अंदर जो गुड्स सेल होते हैं वो कई कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं। दिस मीन्स देयर इज इंक्रीजिंग, अब देखिए ये क्या हो रहा है, इससे ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा ट्रेड। ठीक है, ट्रेड विद अदर कंट्रीज, की अदर कंट्रीज से हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। मोर एवर द राइजिंग नंबर ऑफ ब्रांड्स दैट वी सी इन द मार्केट माइट बी प्रोड्यूस्ड बाय एमएनसीज इन इंडिया। एमएनसी का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि एमएनसीज मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, एमएनसीज इन इंडिया, एमएनसीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज, अब देखिए एमएनसीज इंडिया पर क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये भी हमने कल बताया था, बिकॉज ऑफ द चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट, की क्या हो रहा है, बिकॉज यहां पर आ जाएगा ऑफ द चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, की यहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चीपर है यानी सस्ता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, वाइल कंज्यूमर हैव मोर चॉइसेस इन द मार्केट द इफेक्ट ऑफ राइजिंग, अब देखिए कि कंज्यूमर के पास क्या चीज़ है कि मोर चॉइसेस हैं, क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड राइज होती जा रही है और डिमांड फुलफिल भी होती जा रही है, कि इधर इधर पर जाएगा द इफेक्ट ऑफ राइजिंग डिमांड्स एंड परचेसिंग पावर, यहाँ पर आएगा परचेसिंग पावर, की उनकी जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ती जा रही है, परचेसिंग पावर हैज मीन ग्रेटर। अब लास्ट वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आएगा कि ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स, की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ता जाता है कि हर जो प्रोड्यूसर होता है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करता है ताकि उनकी चीज़ें मार्केट में ईजिली सेल हो जाएँ। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इसके आंसर्स भी हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आंसर पूरे कॉलम का लिखा हुआ आंसर है, ये जो पूरा पैसेज है उसका आंसर लिखा हुआ, पूरी स्टोरी का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है, मैंने यहाँ पर सिर्फ आंसर्स मेंशन किए हैं मैच द फॉलोइंग के, तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है सबसे पहले कि एमएनसीज बाय एट चीप रेट फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर, तो इसका आएगा कि एमएनसीज जो है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो स्मॉल प्रोड्यूसर से चीप रेट पर क्या खरीदते हैं, तो वो गारमेंट्स है, फुटवेयर है, ठीक है, और स्पोर्ट आइटम्स आएगा अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट है, क्वाइट्स एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट आर यूज टू रेगुलर ट्रेड, तो ये आ जाएगा ट्रेड बैरियर्स, कि जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं इम्पोर्ट जो गुड्स होते हैं उन पर, उसको ट्रेड बैरियर कहते हैं। हमने ये पढ़ा था कल क्वेश्चन आंसर में कि ट्रेड बैरियर्स के बारे में, कि इंडिया ने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखा था। ठीक है, जो कि इंडियंस ट्रेडर्स होते हैं या इंडस्ट्रिस्ट होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद था ट्रेड बैरियर, लेकिन बाद में ट्रेड बैरियर हटा दिया गया था। थर्ड नंबर है, इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड एब्रॉड, की कौन कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो एब्रॉड में इन्वेस्ट करती हैं, तो सबसे पहले टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सी है। ठीक है, अब तो बहुत सारी कंपनियां भी बढ़ चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट है, आईटी हैज़ हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, की आईटी की जो कंपनियां होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो बेसिकली किस एरिया पर
ठीक है, सर्विस का प्रोडक्शन करती हैं, तो आता है कॉल सेंटर की मोस्ट ऑफ आईटीज कंपनी जो है वो कॉल सेंटर पे सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। नाउ द नेक्स्ट है सेवरल एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, कि जो बहुत सारी एमएनसीज हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए सेटअप की है। तो बेसिकली जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऑटोमोबाइल के प्रोड्यूसर्स होती हैं। आजकल ये मोबाइल कंपनियां, ये मोबाइल जो कंपनियां आप देख रहे हैं, ठीक है, उनका मार्केट भी भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो ये तो था मैच द कॉलम। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला नंबर का क्वेश्चन है द पास्ट 2 decades ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट। अभी मैंने पास्ट 2 decades के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमको देखना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पास्ट 2 decades हैं, ठीक है, रैपिड मूवमेंट किस चीज़ों पर आया। तो इसका आंसर नंबर सी देखेंगे आप, ठीक है, ये आंसर नंबर सी जो है गुड्स, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि जो रैपिड मूवमेंट हुआ है वो गुड्स यानी वस्तुएं, इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, और लोग, देखिए काम करने के लिए लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स को अपनाते हैं। ठीक है, तो इन सब का एक रैपिड मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये मूवमेंट मतलब समझ रहे हैं, मूवमेंट की एक वस्तु का दूसरी जगह जाना, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल का मूवमेंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, और लोग भी मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि देखिए मोस्ट कॉमन रूट क्या है। तो देखिए यहाँ पर है ये मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, की जो एमएनसीज होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनका कॉमन रूट क्या होता है इन्वेस्टमेंट का। तो इसका भी आंसर जो सी है देखेंगे आप, कि फ्रॉम पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, कि जब तक ये लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगी, ठीक है, ये अपनी बेनिफिट्स को या फिर अपनी कंपनीज को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती, तो इनको लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस, कि देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, कि सबसे पहले इसका ऑप्शन आंसर देख लीजिए कि ऑफ पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, की यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, की किन लोगों की लिविंग कंडीशन को ये इम्प्रूव कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं ग्लोबलाइजेशन में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑफ पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, की डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये चैप्टर टोटल मैंने कंप्लीट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने समझा दिए हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल गिव अप ना करें, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंपलसरी, बिकॉज 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।